Yeah, so we were seeing Hebrews chapter 10 last week. हम पिछले हफ्ते इब्रानियों का 10वां अध्याय का अध्ययन कर रहे थे. We saw that law is a shadow of good things to come. हमने देखा कि जो व्यवस्था है वो आने वाली अच्छी बातों की एक परछाई है. Passover was a shadow of Christ coming and shedding his blood so that we can be free from Satan's power. जो पेसह है उसका जो पर्व है वो जो है यीशु मसीह आकर जो हमें पाप से छुड़ाने का कार्य करते हैं उसका एक परछाई था. Same way, tabernacle is a picture of our body, soul, and spirit. वैसे ही तंबू भी हमारे शरीर और आत्मा और जो प्राण है उसे दर्शाता है. Then we saw that Jesus was given a body, and God is not interested in sacrifices but doing his will. तो ऐसे ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भी एक शरीर दिया गया था और उनकी इच्छा ये थी कि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करें. And in verse 16 and 17 we saw that the two parts of the gospel, one, he will sins and our lawless deeds he will remember no more. और 16 और 17 वचन में हमने देखा कि परमेश्वर जो है हमारे पापों और अधर्म के कामों को स्मरण ना करेंगे. So that is one part of the gospel. वो जो सुसमाचार का एक भाग है. The other part is in verse 16 where he will write his laws, he will give us a desire and ability to obey him. वो एक भाग थी और दूसरा भाग 16वें वचन में हम देख सकते हैं कि लिखा गया है कि अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा. This is God's new covenant with his children. ये परमेश्वर का जो नया वाचा है अपने बच्चों के साथ उन्होंने किया. Now we can see today from 19 to 25. और अभी हम 19 से 25 तक हम देखेंगे. This is one of the most important portions in Hebrews. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो इब्रानियों के पुस्तक में से हमें बताया गया है. We can almost say this is the most central part of the whole study of Hebrews. और इस विषय के बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है. First of all, we can see from verse 19 to 21, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which he consecrated for us through the veil, that is his flesh, and having a high priest over the house of God. Verse 19 to 21. और 19 से 21 तक हम पढ़ेंगे. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है. Here in these three verses, we can see what God has done for us. और इन 3 वचनों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया. What Jesus has done for us. यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया. Whether you feel it or not, whether your life is full of failures or not, whatever be your condition, however you feel it, this is a fact and this is what God has done for us. अगर आपको ये महसूस हो या ना हो या आपका जीवन में आप असफल रहे हैं, फिर भी ये एक ऐसी सच्चाई है जो परमेश्वर कहता है कि ये पूरा हुआ है. This is a fact which is 24/7 true.
और ये ऐसी सच्चाई है जो 24 घंटे सच है। There are four things written in these three verses. और 4 ऐसी चीजें लिखी गई हैं इन 3 वचनों में। First of all, we got an entrance into the most, we see in verse 19, most holy place. और 19 वचन में वो पहला भाग दिया गया है जहां बताया गया है कि हमें पवित्र स्थान में प्रवेश मिला। That is an enormous benefit for each of God's children. और हम सब के लिए, हम सब जो विश्वासी हैं, हम सब के लिए ये बहुत ही लाभदायक चीज हुआ है हमारे लिए। Possible we can hear it so many times and we can take it lightly, but this is one of the most wonderful truths in the book of Hebrews. हमने इसको कई बार सुना होगा और बार-बार सुनने के कारण हम इसको बहुत ही तुच्छ रूप से देखते होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। The Old Testament, the high priest could enter once in a year, and he used to enter with a chain in his leg. जो पुरानी व्यवस्था में हम देख सकते हैं कि जो वर्ष में एक ही बार महायाजक वहां प्रवेश कर सकता था अति पवित्र स्थान में, और तब भी उसके पांव में वो जो एक जंजीर डाला जाता था। If he does something with irreverence, he can fall dead before God. So he has to be pulled back. That's why that chain is there in his leg. अगर उसने कुछ गलती की है या उसमें कुछ कमी है तो वो मरकर उधर गिर सकता था, इसीलिए उसे निकालने के लिए वो जंजीर उसके पैर में बंधा हुआ था। But today, even the youngest child of God, a person who is born again yesterday or today, by the blood of Jesus, he can enter the most holy presence of God. लेकिन आज जो है, जो सबसे छोटा सा जो एक विश्वासी है, जो आज या कल विश्वास में आया है, वो भी अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। We can talk to our Father freely. और हम आजादी से अपने पिता के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। We can lie in his bosom. We can enjoy that wonderful fellowship with him. और हम उनके गोद में बैठकर उनसे बातें कर सकते हैं। So that is the first benefit. Whether you feel it or not, whatever you think of it, that is a fact in God's word. ये एक ऐसी सच्चाई है जो वचन में दिया गया है, अगर आपको महसूस हो या ना हो, आपको लगता हो ये सच नहीं है, फिर भी वचन कहता है कि ये एक ना हटने वाला एक सच है। Second, it's written about the blood of Jesus in verse 19. और 19वें वचन में दूसरी बात जो कही गई है वो है यीशु का लहू। It's because of the shed blood of Jesus that I've got boldness to enter into the most holy place. यीशु के द्वारा जो लहू बहाया गया, उसी के कारण हम हियाव से परमेश्वर के सन्मुख जा सकते हैं। It's not because of my merit or it's not because of my striving that I can enter. It's purely because of the work of Jesus, his shed blood, that I can enter into the most holy place. हम परमेश्वर के सम्मुख अपने जो परिश्रम के कारण या इसीलिए नहीं जा सकते कि हम इसके लायक हैं, सिर्फ यीशु मसीह के लहू के बहने के कारण हम जा सकते हैं। It is the blood of the new covenant which is shed, by which I need not have any consciousness of sin. और क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और मेरा जो विवेक है, इसमें मुझे कोई भी पाप का जो ज्ञान से मैं मुक्त हो सकती हूँ। As we read in chapter 10 earlier, there is no reminder of sin year by year. I can come to God with boldness as if I've never sinned. और
हर बार हमें ये याद नहीं दिलाया जाता कि हमने पाप किया है, और हर समय हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं हियाव से। I want to encourage all those who hear, let's develop that boldness to come to God's presence. तो भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहता हूं कि हमें ऐसा एक हियाव अपने में वो डेवलप करना चाहिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख आ सके हियाव से, We never need to live in condemnation. और हम कभी दोषी नहीं ठहरे। Thirdly, verse 20 is written of a new and a living way which Jesus inaugurated for us through the veil that is his flesh. और 20वें वचन में ये कहा गया है कि एक जो नया रास्ता जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया, जो अपने शरीर के फाड़ने के द्वारा, जो एक पर्दे के समान था। It's a new and a living way. Opposite is an old and dead way. और ये जो है, ये एक नया और जीवित रास्ता है, और उसके विरोध में हम देखते हैं एक पुराना और जो निर्जीव या बिना जीवन का जो रास्ता। When I walk with Jesus, every commandment can become new, and it's a life-giving. Holy Spirit is a life-giving person. That means I can receive life from him every moment. जब मैं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रोज चलता हूँ, तो मेरे लिए परमेश्वर के जो हर वायदे और हर नियम जो है मेरे लिए नया बन जाता है, और मैं जो पवित्र आत्मा है, वो जीवन देने वाला आत्मा है, वो हमेशा हमें जीवित रखता है। It's written here, Jesus opened that way through his veil, which is his flesh. और जैसे 20वें वचन में लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। So it's a veil which is separating the most holy place and the holy place. That's a shadow of the good thing, which is the flesh of Jesus. जो पर्दा है, जो शरीर के रूप में है, वो जो है पवित्र स्थान को अति पवित्र स्थान से अलग रखता है, और वो उन जो अच्छी बातों को दिखाता है जो आगे आने वाला है, जो यीशु मसीह के शरीर के फाड़े जाने से हमें मिलता है। The flesh is not referring to a body, it is actually referring to a will. It is referring to the will of Jesus, which was all through his life torn. ये जो शरीर लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो हम स्वाभाविक रूप में जिसे हम शरीर कहते हैं वो नहीं है, लेकिन हमारी जो खुद की इच्छा है उसके बारे में कहा गया है। Throughout the life of Jesus, he denied his will, did the Father's will. That is how he opened that new and living way for us. यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में उन्होंने अपनी खुद की इच्छा नहीं की, उन्होंने सिर्फ पिता का इच्छा पूरा किया, और इस प्रकार उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता खोला। And when he died on the cross, he said, "It's finished." The veil was torn from top to bottom, which means God did it. The way to the most holy place is open for us. और जब उन्होंने ये कार्य पूरा किया, तब उन्होंने कहा कि वो खत्म हुआ, जो कार्य उन्हें करना था वो उन्होंने पूरा किया, और वो परमेश्वर ने ही उस जो पर्दा है उसको फाड़ा, और उसके द्वारा हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। And I also, it's only when I walk this path of tearing my will that this becomes a new and living way for me.
तो जब मैं अपने खुद की इच्छा को इनकार करके जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता हूँ, तभी मेरे लिए भी ये एक नया सच्चा जीवित रास्ता बन सकता है. That's why the way of the cross, it's a power, it's a life which gives us power in our Christian life. और वो उस क्रूस के द्वारा ही हो सकता है. वो हमें वो शक्ति देता है उस कार्य को पूरा करने के लिए. And then fourthly, last, in verse 21 is written, we have got a high priest who is interceding for us over the house of God. और 21वें वचन में लिखा है, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है. So God wants us to be just like him, intercessors, not accusers. तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी दूसरों के लिए याजक बने, और ना कि हम दूसरों पर दोष लगाने वाले बने. So here we see four things which God has done, whether we feel it or not, whatever be the state of our life, this is a fact. चाहे कोई भी परिस्थिति हो हमारे जीवन में, ये एक सच्चाई है. चाहे हमें महसूस हो या ना हो, ये जो चार चीजें परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है वो एक सत्य है. First of all, we can enter into the most holy place. पहली बात ये है कि हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं. Second, the blood of Jesus is shed for us, by which we have got boldness. और दूसरी बात ये है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें वो हियाव दिया गया है कि हम वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करें. Third, there is a new and living way God has opened. और तीसरी बात ये है कि एक नया जीवित रास्ता परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है. And lastly, there is an intercessor for us. Jesus Christ is interceding for us as a high priest. और चौथी बात ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक महायाजक बनकर जो है हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं. Now in verse 22, we can see how we have to enter into the most holy place. और 22वें वचन में हम देखते हैं कि कैसे हमें इस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहिए. Let us draw near with true heart, in full assurance of faith, having a heart sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं. So here again four things are written. How we have to enter, draw near to that most holy place. और यहाँ भी हम देखते हैं कि ऐसे चार बातें लिखी गई है जिससे हम जो परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में हम प्रवेश करें. First of all, we can see God wants us to draw near with a true, honest heart. सबसे पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सच्चे मन से हम उनके पास जाएं. It's a great comfort that God is not expecting us to be perfect, but God is wanting us to be honest. परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम सिद्ध हों, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सच्चे मन से उनके पास आएं. One of the things that Jesus hated most when he was on earth is hypocrisy. जो बात जिस बात से यीशु बहुत ज्यादा घृणा करते थे वो था hypocrisy, insincerity. हिपोक्रेसी. वो हिंदी में मुझे अभी वो वाक्य नहीं याद है. पाखंडीपन सिस्टर, पाखंडी. हाँ, ओके, पाखंडी. थैंक यू ब्रदर. That is, we are putting on a friend when a real life is something different.
इसका ये मतलब है कि हम एक दिखावा कर रहे हैं जब हमारे जीवन में वो सच्चाई नहीं है. You know, Jesus spoke very harshly against Pharisees. The only reason was they were insincere. They were putting on a front when their real life was something totally different. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत ही कड़क रूप से ऐसे फरीसियों के साथ उन्होंने बर्ताव किया, क्योंकि उनमें बहुत ही दिखावा का जीवन था. वो जो उनके जीवन में सच्चा नहीं था, वो उन्हें सच्चा करके वो दिखाते थे. So that is the first thing God wants as we come to the most holy place. Come with honesty, true heart. तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि जब भी हम परमेश्वर के पास आए, हम सच्चे दिल से उनके पास आए. Second is a heart which is with full assurance of faith. और दूसरी बात ये है कि हम जो हैं पूरे विश्वास के साथ आए. That is another very, very important thing in our Christian life. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे ख्रिस्ती जीवन में. Faith that God loves us immensely. ये ऐसा पूरा विश्वास कि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं. He never remembers my sin. वो कभी वो मेरे जो पाप हैं उसको स्मरण नहीं रखते. He clothes me with his righteousness. वो मुझे अपने जो धार्मिकता से मुझे ढकते हैं. He gives me his power, power of the Holy Spirit. और वो मुझे अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति देते हैं. See, we have to remember that faith is in the heart, not in our head. और विश्वास एक ऐसी बात है जो हमारे दिल में होती है, वो हमारे मन में नहीं. But you know, Romans 10 is written, with a heart man believes. जैसे कि रोमियो 10 में लिखा गया है कि मनुष्य अपने हृदय से विश्वास करता है. The heart trust in our Father. हृदय से हम विश्वास करते हैं पिता में. Heart trust in an infinitely wonderful almighty God. और ऐसे एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर एक परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं. So first is honest heart, second is with a faith. और पहली बात है कि हम सच्चे मन से आए, और दूसरी कि हम पूरे विश्वास के साथ आए. Thirdly, we see here hearts sprinkled clean from any evil conscience. और तीसरी बात हम देखते हैं कि जो हमारा विवेक है वो दोष से दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर आए. This is also relating to the heart. और ये हृदय से की बात कही गई है. A heart where there is no consciousness of sin. और ऐसा हृदय जिसमें ऐसा दोष का विवेक ना हो. How I can come to that? By the blood of Jesus. और कैसे मैं ऐसे हो सकता हूँ? वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा. Because he remembers my sin no more. क्योंकि वो मेरे पाप का स्मरण नहीं रखते हैं. We can live with perfect conscience every time. और हम एक सिद्ध विवेक के साथ हम जीवित रह सकते हैं. And fourth, it's written, our bodies washed with pure water. और चौथी बात कही गई है, वो है देह को शुद्ध जल से धुलवाकर. What is the meaning of that? और इसका मतलब क्या हुआ? We can see there is a verse in Ezekiel chapter 36 verse 25. हम यहेजकेल के पुस्तक 36:25 और उसका 36 का 25 में हम देख सकते हैं वो वचन. Written, I will sprinkle clean water on you and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. यहेजकेल का 36 का 25, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे
और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा. And when we read in Ephesians chapter 5, verse और 26 and 27, और इफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय और उसका 27 में भी हम पढ़ते हैं. is written, He might sanctify and cleanse us with washing of water by the word, that he might present to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, that it should be holy and blameless. इफिसियों 5 का 27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो. So here we see the washing of water. Our bodies washed with water is God's word cleansing us. तो हम देखते हैं कि यहाँ जो शुद्ध पानी से हमारे शरीर को धोने के बारे में कहा गया है, उसका ये मतलब है कि वचन से, पवित्र वचन से हम धोए जाएं. We see in Ezekiel, we can be cleansed of our idols, we can be cleansed of our filthy ways. और हम ये हेस्केल में हमने देखा कि हम जो अपने filthy ways and idols, अशुद्ध जो बातें हैं उससे और मूर्तियों से हम शुद्ध किए जाते हैं. Jesus said in John chapter 15, you are clean because of the word that you heard. और यूहन्ना 15 में भी यीशु मसीह ने कहा, तुमने मेरे वचन को सुना है इसलिए तुम साफ हुए हो. So here we see how we have to enter, 4 things by which we have to enter into the most holy place. और ऐसे हमने देखा कि 4 ऐसी बातें जिसके द्वारा हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं. First, an honest heart. पहली बात कि एक सच्चा मन. Second, full assurance of faith. और पूरे विश्वास के साथ. Heart. Thirdly, heart cleansed from evil conscience. और तीसरी बात कि ऐसा एक हृदय जो शुद्ध किया गया हो, जिसमें कोई कलंक ना हो. And our bodies washed with pure water. और हमारा जो शरीर जो है वो जल से साफ किया गया हो. So next we can see from verse 23 to 25. और 23 से 25 तक हम अभी देखेंगे आगे. If you read, you can see this particular phrase coming repeatedly. Let us, let us. तो जब हम इसको पढ़ेंगे हम देखेंगे कि ये बार बार दोहराया गया है. ये 2 वचन, आओ हम, आओ हम. So that is our response to what God has done for us. और जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके प्रत्युत्तर में हमें जो करना है वो ये बताता है. See, this is a wonderful pattern in the New Testament. We have to, when we are founded on what God has done for us, our part, our response to God, it becomes very easy. जब हम जान जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, तो हमारी जो प्रत्युत्तर हमें देना है वो हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाता है जब हम इसको जान जाते हैं. ये जो एक ऐसी सच है जो हम नए नियम में देखते हैं. You know, Ephesians has got 6 chapters. First 3 chapters is our position in Christ, what God has done for us. इफिसियों की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि वहाँ पहला जो 3 अध्याय है उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है उसके बारे में कहा गया है. When we are founded on that, our response to God is written in verse chapter 4 to 6. That becomes easy. Our part becomes easy. और उसके प्रत्युत्तर में जब हम उसमें सिद्ध हो गए, जो स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है, जब हम उसमें स्थिर हो जाते हैं तो फिर हम अपना जो प्रत्युत्तर है पूरे मन से हम उसे पूरा कर सकते हैं, जो आगे 4थे और 5वें और 6वें अध्याय में दिया गया है.
So here we can see our response. There are 5 responses God wants from us. तो हम यहाँ आगे देखते हैं कि परमेश्वर हमसे 5 ऐसे प्रत्युत्तर चाहते हैं। First of all, we can see in verse 22, let us draw near. तो पहला जो प्रत्युत्तर वो है 22वें वचन में हम पहले पढ़ते हैं, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। Let us draw near. That means when we see all that God has done for us, तो हम let us draw into that most holy presence to live in fellowship with Him. तो हम परमेश्वर के समीप जाएं। Let us draw with full assurance of faith. और पूरे विश्वास के साथ हम परमेश्वर के समीप जाएं। I want to tell you that our Christian life will become fruitful when we really learn to draw near to Him. जब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे तब हमारा जो क्रिस्ती जीवन है वो फलदायक बन जाएगा। Christian life will not be a life of struggle, but a life of fellowship with Him when we draw near to Him. तो हमारा जो जीवन है वो एक प्रयास या जो एक कठिनाई का जीवन नहीं होगा, लेकिन हम आनंद से हम परमेश्वर के समीप जाएंगे। We can see second, let us hold fast the verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. और 23वें वचन में हम दूसरी बात देखते हैं, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। What is our hope? तो हमारी आशा क्या है? It's written of confession of our hope. और यहाँ लिखा गया है कि हमारा जो अंगीकार है आशा का वो क्या है? Our hope is becoming like Jesus Christ. और हमारी आशा ये है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। In 1 John chapter 3 verse 2 it's written, when we see Him, we will be like Him. तो हम जो है पहला यूहन्ना का पुस्तक 3रा अध्याय और उसके दूसरे वचन में देखते हैं कि जब हम उन्हें देखेंगे तो हम उनके समान बन जाएंगे। But what should be a response now? लेकिन हमारा जो प्रत्युत्तर अब क्या होना चाहिए? We can see in verse 3, everyone who has this hope purifies himself as Jesus is pure. और पहला यूहन्ना 3 में हम वो देख सकते हैं, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। It's a great task in our thought, in our words, in our action to be purifying ourselves, looking at the standard of Jesus. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें पूरा करना है, जैसे हम यीशु मसीह पर नजर लगाए रखें और हम इसमें प्रयास करें। And the comfort is, here is written, He is there with us. He who is promised is faithful. और उसमें हमें ये सांत्वना मिलती है कि जिसने हमें ये आशा दी है वो हमारे साथ है। We can see the third thing, let us consider one another in order to stir up love and good works. और चौथी बात ये है कि 24वें वचन में तीसरी बात ये है जो 24वें वचन में लिखा गया है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। It's written, provoke one another. That's how it is written, I think, in NSB. Provoke one another to love and good deeds. और 24वें वचन में लिखा गया है कि हम एक दूसरे को उस्काते रहें। It's not, we all have a past life of provoking others to anger and strife.
और हमारे पिछले दिनों में हम हर एक के जीवन में हमने ऐसा महसूस किया होगा कि हम दूसरे लोगों को उस्काते हैं, लेकिन उन्हें क्रोध करने के लिए हम उन्हें उस्काते हैं। Today we are to provoke one another to love and good deeds. लेकिन आज जो है हमें एक दूसरे को प्रेम और भले कामों में उस्काना चाहिए। How we can do that? ये हम कैसे कर सकते हैं? It's by speaking encouraging words. और हम एक दूसरे को उत्तेजित करने वाले वचनों से हम ऐसा कर सकते हैं। We can provoke our wife or husband or children or brothers and sisters in the church to love and good deeds by speaking encouraging words. हम अपने पति पत्नी बच्चों को अपने घर में और भाई बहनों को कलीसिया में ऐसे वचनों से हम उन्हें उत्तेजित करें कि वो भले और भले काम करें और एक दूसरे से प्रेम करें। By being merciful to others, we can provoke others to love and good deeds. और दयालु बनकर हम एक दूसरे को अच्छे कार्यों को भले कार्यों के लिए उकसा सकते हैं। By being a servant to others, we can provoke others. दूसरों के लिए एक हम दास बनकर सेवा कर कर हम उन्हें उस्का सकते हैं। As is written in Galatians 6:2, bearing others' burden, we can provoke others to love and good deeds. और जैसे गलातियों 6 के दूसरे वचन में लिखा गया है कि हम एक दूसरे का भार उठाकर एक दूसरे को हम उकसा सकते हैं। And the fourth is, we can see in verse 25, it's not written letters, but we can put that here also, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some. और 25वें वचन में भी हम ये वचन तो नहीं देखते कि वहाँ आओ, हम ऐसा लिखा नहीं गया, लेकिन हम उसे वहाँ जोड़ सकते हैं और कह सकते हैं आओ हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। Because by coming together, we are having that fellowship and building up of one another. क्योंकि जब हम एक साथ आते हैं तो हम एक दूसरे से संगति रखते हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। And the last is written, but encouraging one another, so much as the more as you see the day approaching. और अंत में लिखा गया है कि उस दिन को निकट आते देख त्यों और भी अधिक यह किया करो। So the fifth thing is encouraging others. By our words and by actions, we can encourage other brothers and our family members. और अपने कार्यों के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा हम एक दूसरे को अपने परिवार में हम एक दूसरे को उत्तेजना दे सकते हैं। So I just want to summarize all that I said in these 6 verses. और इन तीनों इन 6 जो वचन हैं इनमें जो कहा गया है मैं इसको संक्षेप में कहना चाहता हूँ। First of all, what God has done for us. पहली बात ये है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। We can enter because of the work of Christ. We can enter in the most holy place. यीशु मसीह के कार्य के द्वारा हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। Second, by the blood of Jesus, we got the boldness to enter. और दूसरी बात कि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हियाव मिलता है कि हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश करें। Third, a new and living way is opened through the rending of veil, which is God's Jesus will, and same thing we can also do. और एक नया और जीवित एक रास्ता खोला गया है हमारे लिए उस पर्दे के द्वारा जो के फाड़ने के द्वारा जो यीशु मसीह के शरीर के फाड़े जाने के कारण। इसका मतलब ये कि उनका जो इच्छा है वो उन्होंने इनकार किया।
And fourthly, we have got a high priest who is interceding for us. Jesus is interceding for us. और चौथी बात ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक महायाजक बनकर हमारे लिए वो याचना कर रहे हैं. In verse 22, we can see how we have to enter into the most holy place. और 22वें वचन में हम देखते हैं कि कैसे हमें उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहिए. By an honest heart, एक सच्चे मन से, full assurance of faith, पूरे विश्वास के साथ, hearts cleansed from an evil conscience, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, our bodies washed with pure water. और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर. Now we can see 5 of our responses in response to what God has done for us. और इसके प्रत्युत्तर में हम हमारा जो 5 प्रत्युत्तर होना चाहिए उसके बारे में अभी हम देखेंगे. Let us draw near to this most holy place, not just take it for granted. इस परमेश्वर के समीप हम जाएं, इस अति पवित्र स्थान के समीप जाएं और इसको हम इनकार ना करें. And secondly, let us hold fast the confession of our hope. और दूसरी बात कि हम अपना जो आशा का अंगीकार है उसे दृढ़ता से थामे रहें. Thirdly, let us consider how to provoke others to love and good deeds. और प्रेम और भले कामों के लिए कैसे हम दूसरों को उकसाएं. Fourthly, let us not forsake the assembling together of one another. और चौथी बात कि हम एक दूसरे का इकट्ठा होना ना छोड़ें. And lastly, let us encourage one another. और पांचवा बात कि हम एक दूसरे को उत्तेजित करें. This is a tremendous privilege God has given to all of us. ये एक बहुत ही ऐसा सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है. Let us come to God's presence, and let us learn to live in His presence. और हम इसी प्रकार परमेश्वर के सम्मुख आए और उनके उपस्थिति में रहना हम सीखें. Thank you, sister, for nice translation. Yeah, thank you, brother. Just want to add something what Brother Sam shared. जो भाई सैम ने बांटा उसके साथ में और कुछ जोड़ना चाहता हूँ. Especially verses 19 and 20. और 19वां और 20वां वचन. Here it says, we have confidence to enter the holy place. यहाँ लिखा गया है कि हमें हियाव से उस अति पवित्र स्थान में हम प्रवेश कर सकते हैं. Because God is our Father and we are His children, so we have the confidence now. क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो हम हियाव के साथ प्रवेश कर सकते हैं. And this confidence comes by having faith in the Word of God. और ये जो हियाव है हमें ये विश्वास के साथ उपलब्ध होता है. It only comes by faith. ये सिर्फ विश्वास से आता है. If the faith is lacking, there will be no confidence. अगर विश्वास नहीं है तो फिर हमारे में हियाव भी नहीं होगा. So whatever the Word of God says, when we believe it like a child, and then we will be able to experience what the Word of God says. जब हम एक छोटे बच्चे के समान उस वचन पर विश्वास करेंगे, तब हम उसे महसूस कर पाएंगे जो वचन में लिखा है. And this verse 20 says, by a new and living way. और 20वें वचन में लिखा है कि एक नया और एक जीवित रास्ता. So this is it's a very interesting thing, because our Christian life, our life with the Lord, should be not a old and boring way, but a new and living way. और ये एक ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए जिसे हम ऊब जाते हैं, लेकिन एक ऐसा नया और एक जीवित रास्ता है. From year to year, it will become new and living. और हर साल ये नया होता जाता है और जीवित होता जाता है. Life becomes more and more interesting. और जीवन ऐसे बहुत ही
रोचक बन जाता है, surprisingly through the difficult circumstances. और वो भी कठिनाइयों के द्वारा। And we experience new circumstances every time. और हर बार हम नई परिस्थितियों का सामना करते हैं। So, Jesus said, he who loses his life shall gain it. यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना जीवन खो देगा वो उसे पाएगा। And it says in Romans chapter 8, verse 13, it says, for if you are living according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of your body, you will live. और जैसे कि रोमियो 8:13 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। That means in our day-to-day life, if we put to death the deeds of the flesh, we will live. तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे दिन ब दिन का जीवन में अगर हम अपने शरीर को मारेंगे तो हम जीवित होकर हम जी पाएंगे। So that is the new and living way. और यही है वो जो नया और जीवित रास्ता। When Jesus said that when he was reviled, he did not revile in return, but entrusted himself to the Father. जब लोगों ने यीशु मसीह को बुरा भला कहा तो उन्होंने उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। So in our day-to-day circumstances, whether it's at home or wherever we go, we'll have many situations where our flesh can be put to death and then we will live, and that is the new and living way. और जहाँ भी हम जाएंगे, चाहे हम घर में हो या बाहर, हम ऐसे परिस्थितियों का सामना करेंगे जहाँ हमें अपना शरीर को इनकार करना पड़ेगा, तब हमारे अंदर वो जो आत्मिक जीवन है वो पैदा होगा और हम जीवित हो जाएंगे। And the new and living way is that gaining is becoming like Christ. So that's why it is becoming interesting. और वो नया और जीवित रास्ता वो हमें यीशु मसीह के समान बनाता है, इसीलिए वो बहुत ही रोचक बन जाता है। All of us should be captivated by this life of Jesus that we can have in our day-to-day life. Very various experiences come where we have to deny ourselves, but then life of Jesus comes. That is the new and living way. और हर दिन हम अनुभव कर सकते हैं, और जब हम अपने आप को इनकार करेंगे तो हम इस नए जीवन का अनुभव कर पाएंगे। And what is that veil? It was Jesus's flesh. और वो जो पर्दा था वो यीशु मसीह के शरीर के बारे में लिखा गया है। Today the flesh stands between us and God. और आज भी वही जो शरीर या हमारी जो इच्छा है वो हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ है। Brother Sam said it is a will. The flesh denotes our will or God's will. और ये जो पर्दा है वो हमारी इच्छा को दर्शाता है। Bible says the flesh sets its desire against the spirit and the spirit against the flesh. और वचन में कहा गया है कि ये जो हमारी इच्छा है वो अपने आप को परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध खड़ा करता है। So Jesus did the will of the Lord and through the flesh he made a way into the most holy place. और यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और ऐसे उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता खोला परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए। He became a forerunner. That means he is the first to run that this thing, and he is calling us to follow him. और उस दौड़ में वो पहले निकले और उनके पीछे हमें भी वो पुकार रहे हैं कि हम उनके पीछे चलें। So we also have this flesh before us, and that flesh, which says, "I want to do this. It has to be done like this." That when it is denied, then we also follow Jesus into the most holy place. तो हमारी भी यही इच्छा होती है कि हमें ऐसे करना है या हमें वैसे करना है, ये हमारी खुद की इच्छा होती है। जब हम इससे इनकार करते हैं तब हमारा जो वो हमारे लिए भी वो रास्ता खुल जाता है। Yeah, this is what I want to share. ये मैं बांटना चाहता था। Okay. I would press on on verse 20, as we've been talking about the flesh only. Sister Anila. मैं वो 20वें वचन पर जोर डालना चाहता हूँ।
So Jesus opened a way that we can come where we can speak to the Father, talk to Him. यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता खोला है जिसके कारण हम जो है पिता परमेश्वर से हम बातचीत कर सकते हैं. First, there was a will, but now Jesus has made a way, and Jesus is the way, because it says in John 10:9 that I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. और ऐसा एक रास्ता यीशु मसीह ने अपने John 10:9, man. Sister हाँ. John 10:9. यस, इनकार करके हमारे लिए खोला है, जिसके बारे में हम यूहन्ना 10 के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है कि जितने मुझ से पहले आए हैं वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु John chapter 10 verse 9. सॉरी, Chapter 10 verse 9. यूहन्ना No worries, no worries. 10 का 9वां वचन, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा. So the door that Jesus opened, as He Himself says, I am the door. And in John 14 verse 6, it says that I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through me now. और जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही राह हूँ और वो ही द्वार है, उन्होंने कहा है, और वही यूहन्ना 14 के 6वें वचन में भी लिखा है. यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ. And no one comes to the Father except through me. बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता. So that veil was there before, where Jesus by His flesh made a way and became a door that we can go through Jesus and be in the holiest of the Holy Spirit and speak and talk to our Father. वो जो पर्दा था उसे यीशु मसीह ने खोल दिया है कि हम अंदर और बाहर जा सकते हैं और हम परमेश्वर के साथ उस अति पवित्र स्थान में हम संगति कर सकते हैं. Now that's why it says in 2 Corinthians chapter 7 verse 1, it says, since we have this promise, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of the body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God now. इसीलिए 2 कुरिन्थियों और 7वां अध्याय उसके पहले वचन में ऐसे कहा गया है कि अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय करते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. So brothers and sisters, this is a promise God is giving us since we are living on earth, because last time I said that once we stand in front of the judgment, there is not going to be any interceding anymore. It's only going to be judgment, and that all that what we have said and done, we have to pay for it. And so we have this promise now, what God is saying in 2 Corinthians chapter 7 verse 1, let's cleanse ourselves and defile our body and spirit and bring into a complete holiness in the fear of God, that we can boldly stand, in the holiest and the holy place with Jesus. Amen. Thank you. और हमें ये जो सौभाग्य है ये हमें अभी मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ कहा गया है, जैसे कि 2 कुरिन्थी 7 का पहला वचन में कहा गया है कि हम परमेश्वर के इन प्रतिज्ञाएं जो हमें मिली है, इसके कारण हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. क्योंकि अभी जो है हम परमेश्वर के
न्याय के सिंहासन के सामने आकर हम ये प्रतिज्ञाएं लेकर हम उनके पास आ सकते हैं और वो हमारे लिए याचना कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा दिन आने वाला है जब हम उस जो न्याय के सिंहासन के पास जाकर हमें कोई दया या हमें कोई आशीर्वाद वहां से नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा न्याय किया जाएगा। इसीलिए आज ऐसा दिन है जब हम परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर इन प्रतिज्ञाओं के कारण हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और इसे हम इसे करें। Thank you, sister.